नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। आर्थिक राजधानी मुंबई में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। दरअसल मलाड इलाके में तेज रफ्तार कार ने 27 वर्षीय महिला को मारी टक्कर। हादसे में सहाना काजी नाम की महिला की हुई मौत। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की कर दी पिटाई। ईमानदारी और सेवा का झूठा वादा करने और रिश्वतखोरी करने वाले अधिकारियों के एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुली पोल। एसीबी के आंकड़ों के मुताबिक रिश्वतखोरी के मामले में पहले स्थान पर है राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, जबकि पुलिस महकमे का है दूसरा नंबर। जनवरी से अगस्त महीने में दर्ज किए गए हैं भ्रष्टाचार के 499 मामले। ट्रैप में फंसे 472 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज है रिश्वतखोरी के मामले। नवी मुंबई के एरोली इलाके से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां एक महिला ने किराए पर घर दिलाने के नाम पर 40 लोगों से की ठगी। एक ही घर को किराए पर देने के बहाने वसूले 1 करोड़ 78 लाख रुपए। सबीना गावड़ के रूप में हुई आरोपी महिला की पहचान। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी नवी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे जिले के हड़पसर इलाके से आई सनसनीखेज वारदात, जहां मोबाइल हॉटस्पॉट नहीं देने पर 4 लड़कों ने 47 साल के शख्स की कर दी हत्या। 47 वर्षीय वासुदेव कुलकर्णी के रूप में हुई मृतक की पहचान। दरअसल डिनर के बाद टहलने निकले थे वासुदेव, तभी 4 लड़कों ने मांगा था मोबाइल का हॉटस्पॉट और नहीं देने पर धारदार हथियार से कर उतार दिया मौत के घाट। मुंबई के गोरेगांव इलाके से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। शादी के बाद अपने पिता के घर में रह रही बेटी 22 लाख की नकदी और ज्वेलरी लेकर हुई फरार। पिता ने बेटी के खिलाफ बनराई पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया चोरी का मामला। दरअसल भाई की शादी के लिए बहन को सौंपी थी ज्वेलरी और नकदी, लेकिन किसी शख्स के साथ शादी करने के बाद फरार हो गई लड़की। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर जारी है सियासी घमासान। फरार हुए आरोपी शिल्पकार को लेकर संजय राउत का सीएम शिंदे पर हमला। कहा वर्षा बंगले में छिपा हो सकता है आरोपी, फिर वहीं से की गई है भागने में मदद। राउत पर शिंदे द्वारा का पलटवार। कहा हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाएं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। समरजीत सिंह घाटगे ने शरद पवार की अगुवाई वाली एसपी का थाम लिया है दामन। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता बताए जाते हैं समरजीत सिंह। कागल उतुर गढ़हिंगलज विधानसभा सीट से समरजीत घाटगे को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं शरद पवार। गणेश उत्सव के लिए कोकण जाने वाले यात्रियों में मची अफरा तफरी। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC कर्मियों की हड़ताल का करना पड़ रहा है सामना। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में नहीं दिख रहा है हड़ताल का कोई असर, लेकिन कल्याण और विट्ठलवाड़ी बस डिपो पूरी तरह से है बंद। मंगलवार को बुलाई गई MSRTC की तरफ से हड़ताल। राज्य के 251 बस डिपो में से 59 बुरी तरह से हुए प्रभावित। इंडस्ट्रियल कोर्ट ने हड़ताल को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने की दी चेतावनी। हड़ताल के चलते करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। हड़ताल के चलते एसटी की 10,000 से अधिक बसें रही प्रभावित। यात्रियों को उठानी पड़ी भारी परेशानी। लातूर, नांदेड़, पुणे जिले के कुछ हिस्सों के अलावा सांगली, सातारा, नासिक और जलगांव जिलों में दिखा व्यापक असर। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन और ड्राइवर, कंडक्टरों और अन्य स्टाफ के लिए अन्य सुविधाओं का प्रावधान करने की कही जा रही है बात। त्योहारी सीजन में मुंबई से यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। दरअसल दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की सुविधा और भीड़ को कम करने के लिए मध्य रेलवे ने 96 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का किया ऐलान। 6 सितंबर से शुरू हो जाएंगी इन ट्रेनों की बुकिंग। LTT दानापुर और दानापुर LTT के बीच चलेंगी 40 से अधिक गाड़ियां। जल्द पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से मुंबई के बीच चल सकती है ट्रेन। महज 12 घंटे में पूरा कर लेगी अपना सफर। फिलहाल चल रहा है ट्रेन का स्टैटिक ट्रायल। उत्तर प्रदेश और बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए आई बड़ी खबर। दरअसल उत्तर रेलवे की तरफ से दोहरीकरण के कार्य के चलते सितंबर महीने में दर्जनों ट्रेनों को रद्द करने का लिया गया है फैसला। लखनऊ मंडल के वाराणसी, जंघई, फाफामऊ, प्रयागराज, वाराणसी, जंघई, मां बेला देवी धाम, प्रतापगढ़ रेलखंड के जंघई, बरयराम, उग्रसेनपुर खंड के दोहरीकरण और जंघई यार्ड
रिमॉडलिंग का किया जा रहा है कार्य। उत्तर रेलवे के मुताबिक डेवलपमेंट कार्य के चलते कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, वहीं कई ट्रेनों के रूट में किया गया है परिवर्तन। 15-107 बनारस लखनऊ एक्सप्रेस, 15-127 बनारस नई दिल्ली एक्सप्रेस, 22-541 बनारस आनंद विहार टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस, गाजीपुर सिटी प्रयागराज संगम मेमो विशेष ट्रेन और 0500-117 बनारस मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ एक्सप्रेस रहेगी रद्द। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के रूट में किया गया है बदलाव। देश में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मनमाड़ के रास्ते मुंबई और इंदौर के बीच बिछाई जाएगी एक और नई रेलवे लाइन। दोनों शहरों के बीच 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का लिया गया है फैसला। करीब 1000 गांवों को होगा इससे फायदा। आज़ादी के बाद 30 लाख की आबादी पहली बार देखेगी ट्रेन। 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर 2029 तक तैयार हो जाएगी यह रेलवे लाइन। धारावी पुनर्विकास परियोजना के अपात्र लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। उनके पुनर्वसन का रास्ता हुआ साफ। दरअसल केंद्र सरकार ने 256 एकड़ जमीन को राज्य सरकार को सौंपने के प्रस्ताव को कर दिया है मंजूर। इस जमीन पर धारावी के अपात्र धारकों को बसाने का हो रहा है विचार। सहारा इंडिया सेविंग स्कीम पे फंसे लाखों इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को लगाई फटकार और समय पर पैसे लौटाने की दी हिदायत। अदालत ने कहा पैसे लौटाने में नहीं होनी चाहिए देरी और सहारा ग्रुप अपनी संपत्ति को बेचकर लौटा सकता है इन्वेस्टर के पैसे। अदालत की ओर से सेबी सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के संबंध में की गई है ये बड़ी टिप्पणी। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम की 21 दिनों की पैरोल हुई खत्म, जिसके बाद रोहतक के सुनारिया जेल में लौटा राम रहीम। रोहतक पुलिस उसे यूपी के बागपत स्थित बरनवा आश्रम से रोहतक की सुनारिया जेल में किया शिफ्ट। साध्वी से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा है राम रहीम। हरियाणा की सुनारिया जेल के अधीक्षक रहे सुनील सांगवान बीजेपी में हुए शामिल। सांगवान के जेलर रहते बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल या फैरोल पर किया गया था रिहा। हरियाणा की चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं सुनील सांगवान। भारत में चश्मा लगाने वालों के लिए जल्द आ सकते हैं कई नए आई ड्रॉप। दावा किया जा रहा है कि इन आई ड्रॉप से पढ़ने वाले चश्मे को हटाने में मिलेगी मदद। दरअसल नई आई ड्रॉप को भारत की दवा नियामक एजेंसी ने दे दी है मंजूरी। दरअसल मुंबई में स्थित एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने प्रेसबियोपिया के इलाज के लिए विकसित की है प्रेसबियो आई ड्रॉप। प्रेसबियोपिया एक ऐसी स्थिति है जिससे दुनिया भर में करीब 1 बिलियन से अधिक लोग हैं प्रभावित। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए पिता ने बेटे को ही उतार दिया मौत के घाट। दरअसल किडनैपिंग के मामले में फंसाने के लिए आरोपी पिता ने अपने 5 साल के मासूम को नदी में फेंका। यूपी पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में दिखा भेड़ियों का आतंक। गया जिले के मकसूदपुर गांव में स्थित 300 साल पुराना किला बन चुका है भेड़ियों का आशियाना। शाम होने के बाद किले से बाहर निकलता है भेड़िया और ग्रामीणों पर कर रहा है हमला। अब तक एक महिला समेत कई जानवरों को कर चुका है लहूलुहान। इलाके में फैली हुई है दहशत। बिहार के समस्तीपुर जिले से आया हैरान कर देने वाला मामला, जहां समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची युवती से वेंडर ने दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। दरअसल मदद के बहाने बनाया हवस का शिकार। पीड़िता की शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिले सरकारी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है पीड़िता। दरअसल मां की डांट से घर छोड़कर पहुंच गई थी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन। 6 सितंबर को नहीं रिलीज हो पाएगी कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी। दरअसल सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को मिल गया है क्लियरेंस, लेकिन अभी तक नहीं इशू किया गया है सर्टिफिकेट, जिसके चलते टल सकती है रिलीज डेट। फिल्म इमरजेंसी का सिख समुदाय कर रहा है विरोध, लेकिन अब सेंसर बोर्ड पर भी उठ रहे हैं सवाल।
पेरिस पैरालंपिक के छठे दिन भारत ने जीते 5 मेडल। भारत के पदकों की संख्या हुई 20। पैरालंपिक ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के नाम 2 पदक। शरद कुमार ने सिल्वर और मरियप्पन ने जीता ब्रॉन्ज। वहीं जेवलिन थ्रो में अजीत ने सिल्वर और सुंदर ने जीता कांस्य। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल भूलें।